हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 12 बजे से। तो फ्रेंड्स, किसी ने ठीक ही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। कभी कभी हमारा एक गलत डिसीजन हमारे पे बहुत भारी पड़ता है। तो जैसे कि हमने भी एक गलत डिसीजन लिया था। कहते हैं हमारी अंतरात्मा में दो मन होते, एक कहता है कर दो, एक कहता है नहीं कर दो। तो मैंने भी अपने दिल की नहीं सुनी और एक गलती बहुत बड़ी कर दी, जिसकी सज़ा मुझे 2-3 दिन से भुगतनी पड़ रही है। तभी कभी कभी हम गलतियां करके ही सीखते हैं और कभी कभी अपनी भी सुननी पड़ती है। हर समय ज़बरदस्ती नहीं अच्छा होता है। गाइस, बाल धुल लिए बट अभी झाड़ेंगे नहीं, क्योंकि ना ये जो पाउडर जैसे झड़ते हैं ना, तो अभी एक तो फंसेगा, बहुत दुखेगा। ऊपर से चलते हैं ना, पहले धूप लग जाने थे। जब धूप लग मैं ज़्यादा नहीं धुलती हूँ, थोड़ा बहुत आगे से धुलती हूँ और कितना भी धुलिए ना तो बारीक बारीक जो मेहंदी का कण होता है वो नहीं छूटता है। तो अभी जब धूप में जो रख देंगे ना, मतलब धूप में रहेंगे ना, तो सूख जाएगा बाल, तो अपने आप झड़ जाएगा सारा। फिर तेल लगा के अच्छे से कंघी बाल बांध लेंगे। तो चलिए थोड़ी देर धूप में बैठते हैं। उससे पहले अभी मेरा ना चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि गले में थोड़ा बहुत मन बढ़ाई की हूँ मैं। मतलब नहीं लगाना चाहिए था मुझे ठंडक में मेहंदी, लेकिन ना अभी मैं गले में अजीब तरह से हो रहा है। तो चलते हैं अदरक वाली चाय पीते हैं। अदरक वाली क्या, हर टाइम तो अदरक वाली ही पीते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा चाय बनाएंगे, पी लेंगे ना अभी तो गला ठीक हो जाएगा। और उसके बाद से थोड़ा सा आज मेरा चिप्स खाने का मन हो रहा है, तो चलते हैं वही चिप्स तलेंगे और ये खाएंगे, फिर वीडियो एडिट करेंगे धूप में लेट के। आज बहुत कड़क धूप हुआ, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन ढक के पूरा शरीर, बाल को सुखाना है, सिर का पानी जो ठंडा लगा है वो सब सुखाना। आवाज़ भारी हो गई अभी। तो चलिए चलते हैं धूप में। तो गाइस, चिप्स तल लिए हैं, यहाँ चाय भी बन रहा है। पूरा किचन धुआं धुआं हो गया है। आप लोग माइंड मत करिएगा, बाल जो बांधे थे वो खुल गया है। आज थोड़ा सा ना तौलिया से नहीं बांधे थे, क्योंकि मेहंदी का कलर पूरा तौलिया में आ जाता है। एक बार जब सूख जाएगा बाल तब इससे वो कर लेंगे, पोंछ लेंगे। तो आ जाइए आप सब भी चिप्स और चाय खा। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग 2-3 दिन पहले का है। तो आप लोग को अगर हमारा ब्लॉग पसंद आता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन है जो, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो आप सब तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप सब प्यार दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं किस गलतियों की बात कर रही थी, तो क्या हुआ ना, मैं गई थी मायके। तो मेहंदी का हरा वाला पत्ता, आप लोग सोचेंगे ना कि बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बट ये सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कभी कभी एक गलतियाँ ये इतनी भारी पड़ जाती है ना कि फिर उस गलतियों का ना कई गुना सज़ा हमें भुगतना पड़ता है। तो मैं गई थी मायके, तो वहाँ हरी पत्ती मेहंदी मिल रहा था। तो हमेशा हरी पत्ती मेहंदी मिलता नहीं है, तो मुझे ना देख के लालच आया और मैंने लेते आई, क्योंकि मेहंदी ना पत्ता झड़ रहा था। अभी मतलब मूर्खता ही कहिए हमारी, कभी कभी मूर्खता भी इंसान कर देता है। फिर मैं ले आई। एक मन हो रहा था कि मैं ना लगाऊं, फिर एक मन हो रहा था, मैंने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया और मैं सोची कि हमेशा ज़बरदस्ती अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा ना कि मैं धूप में लगा के और बैठ जाऊंगी और फिर जो मेहंदी का मतलब ठंडक होगा वो निकल जाएगा। बट मैंने लगाया तो आज मेहंदी, और उसके बाद मैंने तुरंत ही धो लिया था आधे घंटे में। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा ना कि मैं बीमार हो गई, और वो भी ऐसी बीमार कि दवा खाने के बावजूद भी 2 रात हो गया मुझे, मैं सो नहीं पाई 2 रात। मुझे पूरी रात मतलब आयरन लगा के उस पर रुमाल गरम कर कर के गले पे सीने पे पूरा सेका गया। दवा खाई, डॉक्टर इंजेक्शन दिए और ऐसा कोल्ड हुआ ना जो गला खसखसा के होता है, पूरा गला मेरा तुरंत पकड़ लिया था। आप लोग ये ना, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तभी काफ़ी रात हो गया, तब जाके मैं कर रही हूँ। 2 दिन मैंने बिस्तर नहीं छोड़ा।
तो कभी कभी ना ये आप लोग के कहेंगे कि ये छोटी बातें क्यों बता रही है, लेकिन ये जीवन की सीख है। कभी कभी ना हमेशा अपनी जिद अच्छी नहीं होती है, कभी कभी जिद अच्छा भी होता है। कभी कभी जिद हमारे लिए इतना भारी पड़ जाता है ना कि मतलब पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचता है। तो ज़िंदगी भी ऐसी ही है, कई डिसीजन हमें अपने ही डिसीजन पे पछताना पड़ता है, और बाद में जब सोचो ना तो लगता है कि क्या ही मैंने कर दिया। उस टाइम मेरे पे कौन सा भूत सवार हुआ था कि मैंने उस टाइम ये मतलब मन मेरा कह रहा था कहीं बीमार ना हो जाओ, ठंडक है, लेकिन पता नहीं कौन सी जिद चढ़ी थी मेरे अंदर ना कि उस टाइम मैंने मेहंदी लगा लिया। उसकी सज़ा मैं आज भुगत रही हूँ 2-3 दिन से। तो फ्रेंड्स उसके बाद से ना मेरा मन इस टाइम ठीक नहीं था। जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे सर में दर्द वर्द शुरू हो गया था और गला भी पकड़ लिया था। तो फिर भी मैं आई तो आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी, तो मेरा मन हुआ ना कि थोड़ा सा उसमें अदौरी जिसे फुलौरी बोलते हैं तो भी मैंने भून के मिक्सी में पीस के डाल दिया, और उसके बाद से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना था। बट पतिदेव ने खाया ही नहीं, क्योंकि वो बाहर से खा के आए। वो बोले जब सब्जी बना दी थी, आटा गूँथ दी थी, तब बोले कि तुम अपने लिए बना लेना, मेरा खाना मत बनाना। तो आज मैं सब्जी में लहसुन प्याज डाल दी थी। मुझे लगा मैं अपने खाना होता तो मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन उन्हें मतलब कई टाइम मैंने वैसे ही खिलाया है उधर कार्तिक में, तो मैं सोची क्या पता गुस्सा ना हो जाए, तो इस वजह से मैं डाल दी थी। तो फिर भगवान जी को मैं रोटी दूध खिला दूँगी आज लड्डू गोपाल को। तो वो अपनी दादी के घर से आ गए थे। तो यहाँ सबसे पहले ना मैंने गोभी फ्राई कर लिया था, और जो फुलौरी है ना वो कढ़ाई में भून के मिक्सी में पीस लिया था। और उसके बाद से फिर से डाल दिया था तेल में मिर्चा जी पंचफोरन, और उसके बाद आलू डाल दिया था, आलू भी भून लिया। फिर टमाटर डाल दिया, टमाटर डालने के बाद मसाले भी भून लिए थे अच्छे से। बेसिक मसाले जो डेली सब्जी में यूज होते हैं वही डाला था, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद से जब मसाले भुन गए थे ना, तो फिर मैंने जो गोभी फ्राई करके रखा था वो भी डाल दिया था। और उसके बाद जब गोभी के साथ भी मसाला भुन गया तो थोड़ा सा मैं पानी डाली थी, ज़्यादा नहीं डाली थी, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी। तो फिर सब्ज़ी बच गई थी सुबह के लिए, क्योंकि पतिदेव खाए ही नहीं थे। तो फ्रेंड्स जो गलती मैंने की थी वो कभी आप लोग मत कीजिएगा। हम लोग ना मतलब गलतियां करके भी सीखते हैं कई चीज़ें, या दूसरे की गलतियों से भी सीखते हैं। तो आज से मैं फिर आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और मेरा मन इस टाइम ना कुछ भी काम करने का कर नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लग गया था कि अब मेरी तबीयत ख़राब हुई। तो मन में कहीं ना कहीं डर भी बैठ गया था कि अब मैं डांट सुनूंगी बहुत ज़्यादा। बट जो होना था वो तो हो ही गया। 2-3 दिन मुझे इतनी ज़बरदस्त झेलनी पड़ी थी ना कि मैं क्या ही बोलूं। और सभी को ना जुकाम होता है, एक जुकाम होता है ना गला में खुजली होके होता है, चुभता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता बस। बट जो गला खसखसा के होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। और मुझे जुकाम भी होता है ना तो मुझे कई दिन झेलना पड़ता है। तो अब मुझे ऐसी डर हो गई है ना कि मेरी तबीयत किसी हालत में ना ख़राब हो, लेकिन मैं मन बढ़ाई की थी, उसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। क्योंकि हमेशा कहते हैं जो बोओगे वही काटोगे। तो मैंने गलतियाँ की हैं तो सज़ा भी तो भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए आइंदा से अब गलती नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है बुरे काम का परिणाम भी तो बुरा ही होगा। तो कैसे सबक सीखेंगे। जब गलतियाँ की है तो फिर इतना पेन सहा मैंने ना कि फिर मतलब रोंगटे खड़े हो गए, जो कि कोल्ड हुआ था। ऐसा मतलब आप लोग सोचेंगे कोल्ड में इतना क्या, लेकिन वो कोल्ड जो हुआ था मुझे ना, मैं क्या ही बोलूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना फटाफट काम निपटा रही थी। लड्डू गोपाल को रोटी दूध ठंडा कर दिया था, दूध गर्म करके अभी गो के खिला दी थी। फटाफट से कुछ भी मन नहीं हो रहा था करने का, लेकिन लग रहा था ना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से पहले मैं सारा काम निपटा लूँ। और अगले दिन तो ऐसी पड़ी थी कि मैं क्या ही बोलूँ।
तो फटाफट से यहाँ कुकर खाली कर दिया था। और जब हस्बैंड बोले थे तो फिर मैंने भी खाना खा के दवा खा लिया। फिर हस्बैंड से दूसरी दवा मंगाई थी और फिर यहाँ गैस वगैरह साफ़ कर लिया। तो खाना खाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें निपटाने पड़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ना लड्डू गोपाल को सुला के और पूजा का सारा बर्तन मैं रात को ही धुल लेती हूँ, क्योंकि सुबह फिर ना ज़्यादा काम नहीं होता है। और फिर उसके बाद सारे बर्तन धुली थी। तो बर्तन का मैंने वो नहीं किया था, क्योंकि मोबाइल बाहर रहेगा ना तो फिर शीत पड़ रही है रात को बहुत ज़्यादा। तो फिर मोबाइल पे भी शीत पड़ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ही शूट किया, तो उसके बाद छोड़ दी थी। तो रात को सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कभी किचन गंदा नहीं रहना चाहिए और बर्तन भी साफ़ सुथरे रखें, मतलब गंदा नहीं रहना चाहिए। तो मैं ना जो बर्तन धुलती हूँ ना तो बर्तन स्टैंड में लगा के वहाँ पानी थोड़ा सा चू जाता है तो उससे भी साफ़ सुथरा कर देती हूँ। कपड़ा फेर देती हूँ ना तो लगता है कि किचन में पोछा लगाया गया है, तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स अभी सारे काम हो गए हैं और सब्जी तो मैं बना दी थी पहले ही, पर रोटी बनाने जा रही थी, आटा भी गूँथती, तब पतिदेव बोल रहे हैं मैं बाहर से खा के आऊँगा, तुम खा लेना। तो फिर मैंने ना आज भगवान जी को रोटी दूध ही बस खिलाया। सब्जी में आज लहसुन प्याज डाल दिया था तो नहीं खिलाया था। और अभी सारे काम हो गए हैं, किचन साफ़ सुथरा कर दिया, बर्तन धुल के रख दिया है। और जो दिन का दूध था ना उसमें मैंने भगवान जी को खिलाया है। अभी जो रात का दूध आता है वो आया ही नहीं है। पतिदेव पता नहीं लेने गए हैं कि कहाँ गए हैं, और कि मजदूर ढूंढने गए, पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता है। तो अब वीडियो का करेंगे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो अभी मुझे ना वीडियो एडिट करना है, तो 9 बज रहा है। जब पतिदेव बोल दिए हैं कि खा, तो फिर मैंने भी गई रोटी बनाई, खा ली और भगवान जी को भी पहले ही खिलाया, फिर खा लिया मैंने। और आज मैंने ना मेहंदी जब लगा उतारा था ना तो उसके बाद पूरी बहुत देर तक धूप में बैठी थी और उसके बाद इतने ज़्यादा बाल उलझे थे, जब सूख गए थे इतने सारे बाल निकले थे। फिर मैंने ना ऐसे झाड़ा नहीं, पहले मैंने बाल सूख गया तो ऐसे हाथ से झाड़ दिए, जो मेहंदी का कण था वो गिर गया। और उसके बाद मैंने खूब तेल लगाई, जो मैंने तेल बनाया था आंवला वगैरह डाल के, तो तेल खूब लगाया बालों में। वो सरसों का तेल है बनाया हुआ घर का, तो मैंने सब वो खूब तेल लगाया बालों में, ताकि मेहंदी लगा के तेल लगाते हैं। फिर मैं धुलूँगी परसों, कल तो बृहस्पतिवार है तो फिर परसों धुलूँगी, शैम्पू करूँगी। तब वीडियो एडिट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।